क्या स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? Yes, sir. ठीक है। गुड इवनिंग मानसी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बेटा। Good evening, sir. गुड इवनिंग। ठीक है, पहले तो मुझे एक बात बताओ तुम लोग। मैंने बोला था होमवर्क के लिए तो बहुत तो बच्चों ने भेजा भी, बट बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी भेजा। तो क्यों नहीं भेजा, पहले तो मुझे ये बताओ। गुड इवनिंग सर। हम्म गुड इवनिंग अविनाश, गुड इवनिंग कशिश। कैसे जल्दी हो बताओ भाई। सर? बढ़िया है, आप बताओ। एकदम मस्त सर। बताओ भाई। बहुत सारे बच्चों ने मुझे होमवर्क सेंड भी किया और सर ने मुझे भेजा, बट बहुत सारे बच्चों ने नहीं भेजा। तो क्यों ऐसा? सर घूमने गए थे सर। घूमने गए थे? ये सर आज ही पहुंचे सर घर। ठीक है। अच्छा, मेरे पास कुछ बच्चों के वो आए थे, क्वेरी आई थी, एक बार वेट कर देते हैं। माइक बंद करो बेटा सब लोग, सभी लोग माइक बंद करो। दीपिका, आपको क्या दिक्कत थी बेटा? दीपिका, Yes, sir. आपको क्या क्वेरी थी, बताओगी? हाँ जी सर। सर वो बताओ। प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो दीपिका, प्लेटिनम की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाएगी तो आप वैसे करोगे जैसे अपने आपको डी ब्लॉक में बताया था। आई बात समझ में? हाँ और जी यहाँ सर। पे तो हमने आपको सीएफटी के लिए जस्ट ये बताया था कि जैसे हमने बोला कि भाई हमने कहा कि एक ग्रुप याद कर लो, निकम्मा पंडित पिटेगा। याद है कि नहीं? हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने बोला कि आपको याद होगा, सक टीवी टीवी कर मन पे कोनी, यही तो याद है। हाँ जी सर। हम D1 बोल रहे थे, ये D2, ये D3, ये D4, ये D5, ये D6, ये D7, ये D8। तो देखो, हमने बोला जब भी आपको सीएफटी निकालनी है या फिर आपको क्या कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, लो स्पिन हाई स्पिन पता करना है मैग्नेटिक में, तो मैंने कहा कि आप ये याद करो। नहीं तो ऐसे तो बेटा क्रोमियम का D4 होता ही नहीं है, क्रोमियम में तो D5 होता है, अगर आपको पता हो। Yes, sir. D5 4s1 होता है, 3D5 4s1 होता है कि नहीं होता है? होता है। बट ये जस्ट हमने आपको समझाया था कि आप जब भी अपना कोऑर्डिनेशन में इसका हाई स्पिन लो स्पिन फाइंड करोगे या फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, उसके लिए आप याद रखो, क्योंकि निकल का जो होता है उसमें D8 होता है। तो निकल के नीचे वाले में है तो इसका भी कितना होगा? D8। इसके नीचे ये है तो इसमें भी क्या होगा? D8 होगा। डी में 8 होगा, 4s में कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है। अब मान लो अगर कहीं पे आपका प्लेटिनम +2 में आता है तो वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, +3 में आता है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा। तो ये जस्ट हमने आपको बताया है कि आपको कोऑर्डिनेशन में जब क्वेश्चन आएगा तो आप जल्दी से कैसे करोगे। बाकी जो हमने डी में लिखवाया, डी ब्लॉक है और डी एन एफ ब्लॉक में, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आप उसी को फॉलो करो, वो गलत नहीं लिखा ओके है। सर। और किसने क्या पूछा था? बाकी आदित्य ने, चेतन ने, दीपिका ने, साक्षी ने, इन बच्चों ने मुझे जो है, और चेतन ने भी, हाँ चेतन का नाम ले लिया मैंने ना, इन बच्चों ने मुझे अपना होमवर्क भेजा था। बाकी किसी बच्चे ने होमवर्क नहीं भेजा और इन सबका होमवर्क सही है बिल्कुल। सर मैंने भी किया सेंड। क्या नाम बेटा आपका? कशिश। कशिश का? हाँ कशिश का भी है मेरे पास। राइट। बाकी जिन बच्चों ने नहीं भेजा होमवर्क, यार तुम लोग या तो मजे नहीं ले रहे हो पढ़ने के, और या तुम्हें पढ़ना नहीं है, दो में से एक ही चीज हो सकती है। ठीक है, तो दोनों ही चीज गलत है।
आपको अगर टीचर ने बोला है कि आप होमवर्क करके भेजो तो आपको भेजना चाहिए। और एक बच्चे ने, किसी ने बोला है जेई वालों में से कि आइसोमेरिज्म समझ में नहीं आया, उसे एक बार फिर से रिवाइज करा दीजिए। किसने बोला है? सर मैंने बोला, साक्षी शर्मा ने। साक्षी, आपको फिर से पढ़ना है आइसोमेरिज्म? यस सर। चलो, वैसे आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बट ठीक है, जब तक पहला वाला चैप्टर बिल्कुल कंप्लीटली एकदम सही नहीं हो जाएगा तब तक नहीं। हम लोगों को क्या पढ़ना है? कोऑर्डिनेशन का आइसोमेरिज्म वाला। बस 1 मिनट रुकना। भाई सारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कुछ ही बच्चे हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाई में, बाकी बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो उनसे हम यही कहेंगे, बेटा टाइम आ चुका है तो आपको पढ़ाई कर लेनी चाहिए। अब देखो, अपना बोर्ड एग्जाम अच्छा करो, देन उसके बाद अपने जेई वाले एग्जाम पे फोकस डालो, ठीक है? सर जेई का पहले होगा अभी बोर्ड से? नहीं बेटा, जेई का पहले नहीं होगा, जेई का बाद में ही होगा। बाद में? हाँ, अब मार्च में होगा जेई का, आई थिंक 3rd वीक ऑफ मार्च या लास्ट वीक में, पहले नहीं होगा। आपके ओके पहले सर। बोर्ड के एग्जाम होंगे। बोर्ड के कब होंगे आपके? मार्च में ही होगी। मार्च तो मार्च या अगर अप्रैल मार्च में। में होंगे तो मे बी शायद फिर मई में होगा आपका जेई का। जेई का जहां तक मई में होगा, एक अप्रैल में होगा और एक होगा मई में। सर मतलब एडवांस का कब होता है? एडवांस का आपका होगा अगस्त में होगा शायद, जुलाई में या अगस्त में। यस सर। भाई देखो, तैयारी रखो, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है? यस सर। क्योंकि एकदम से फिर पेपर आ जाएगा। क्योंकि पता मेन बात क्या, मेन बात है अभी आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे, और बोर्ड एग्जाम जैसे ही आएंगे फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। फिर तुम लोगों को ये लगेगा कि भाई बोर्ड का पढ़ें कि उसका पढ़ें, क्योंकि देखो बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। आप पढ़ तो एक ही चीज रहो, बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उसी चीज को आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ रहे हो, कॉम्पिटेटिव फॉर्म में पढ़ रहे हो। और बोर्ड में आपको क्या सब्जेक्टिव यही चीज लिख के आनी है, तो बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सेम है, ठीक है? ध्यान रखना बेटा। कौन से आइसोमर साक्षी पढ़ना है? स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ना था मुझे। सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर? हाँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में अभी ज्वाइन हुई थी ना, तो इसीलिए वो पहले वाला टॉपिक मेरा कवर नहीं हुआ, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया था, इसीलिए मैंने बोला था समझाने के लिए। ठीक है, स्ट्रक्चरल वाले कहाँ गए भैया? बस 1 मिनट रुको, ढूंढ रहा हूँ मैं, ठीक है? यस। तुम लोगों का शायद संडे को टेस्ट रखा जाएगा कोऑर्डिनेशन का, यस मे बी सर। इस संडे को या फिर नेक्स्ट संडे को। तो भाई अपना तैयार रखना, ठीक है? यस सर। सर मेरी हमारे नाक ना स्कूल में कटवा। इस चैप्टर को 2 दिन में खत्म कर दिया सर। किसने बेटा? पता नहीं सर, मेरे को आज ही लगा पता है कि ये चैप्टर खत्म भी हो गया। नहीं, कहाँ कहाँ 2 दिन में खत्म? किसने 2 दिन में खत्म कर दिया? स्कूल में सर। अच्छा, स्कूल में खत्म? मैं तो डर गया यार, कि हमने तो बहुत डिटेल में तुम्हें पढ़ाया यार, 11 लेक्चर इस चैप्टर के। हाँ जी सर। बेटा देखो, 2 दिन में फिनिश करने वाली वही वाली बात है, फिर आपके सब ऊपर से जाएगा, आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, है ना? अब ये है कि अगर आपने इन नोट्स को डिटेल से पढ़ लिया, आपका एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। यस सर। बेटा बस 1 मिनट दो, मुझे थोड़ा सा ढूंढने में टाइम लग रहा है। सारे लेक्चर्स के पीडीएफ बेटा इसमें आपके जो ड्राइव का लिंक है उसमें सब पड़े हुए हैं, ठीक है? वहां से उठा लो, सब कुछ है। 11 के 11 चैप्टर, 11 के 11 लेक्चर हैं, और उसके बाद उसका जो PYQ का है वो भी हम लोगों ने करवा रखा है, ठीक है? ये चैप्टर आपको पढ़ के कैसा लगा? अच्छा लगा? यस सर। यस सर। हमने इसीलिए बोला था कि ये चैप्टर स्टार्टिंग में तो आपको बहुत ज्यादा मजा नहीं दिलाएगा, बट जैसे जैसे इस चैप्टर का एंड होगा वैसे वैसे आपको मजा आने लगेगा। यस सर। हाँ, ये रहा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यहाँ से यार स्ट्रक्चरल, आई थिंक आपके नोट्स में मे बी एक जो इसका वो है वो मिस है, आई थिंक।
क्योंकि स्ट्रक्चर के बाद या एक बार चेक कर लेते हैं रुको। तो स्ट्रक्चर के बाद VBT करवाई थी तेरा, अच्छा ये यहाँ से है, ठीक है मिल गया। उससे पीछे है सर। शो हो रहा है तुम लोगों को बेटा? यस सर। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है अभी ठीक है ना? यस सर। लाइट Yes, थोड़ी sir. कम पड़ रही है सर। लाइट थोड़ी कम पड़ रही है, यस सर। थोड़ा सा मैनेज कर लो बेटा, नहीं तो पूरा मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होंगे अब ना। अच्छा मैं, अच्छा ये पहले का मैसेज, ठीक है वही हम उसको देख रहे हैं। हाँ आदित्य बहुत अच्छी बात है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है। देखो फिर अभी फिलहाल तो पढ़ लेते हैं, बाद में बताते हैं, पहले से कर लो फिर समझा देते। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कौन कौन से होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी सेम होंगे, बट इनमें जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या देखें, कैसे बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म? भाई देखो तुम लोगों को पता होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना भी रहता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बोलते हैं कि नहीं बोलो? यस Yes, सर। sir. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले को हम बोलते हैं आयनिक स्फीयर। हाँ ना बोलो? यस Yes, सर। sir. अब अगर आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर के किसी भी एक लिगेंड को आयनिक स्फीयर से क्या करो, रिप्लेस कर दो, तो जो आपका आयन बनेगा या फिर क्या तो जो दूसरा कॉम्प्लेक्स बनेगा उन्हें और इसे हम आपस में क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। देखो जैसे इसमें और इसमें क्या फर्क है भाई, इसमें क्या है Cl अंदर है SO4 बाहर है, इसमें SO4 अंदर है Cl बाहर है। तो वी कैन से दैट कि भाई अगर हम लोग क्या करें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के किसी लिगेंड को आयनिक स्फीयर के आयन से रिप्लेस कर दें, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोले जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि आपसे क्वेश्चन में क्या यही पूछा जाएगा? पेपर में ये पूछेगा क्या? तो आंसर पेपर में भाई ये नहीं पूछेगा। तुम लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? पहले बोलो। हाँ जी Yes, सर sir. हो रही है। यस आपके सर। एग्जाम में, ठीक है आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, आपके एग्जाम में ऐसे दे देगा कि ये आपको SO4 दे रहा है, जब आप इसका जो भी मतलब इसका जो भी टेस्ट होगा कि मतलब कि BaSO4 मान लो BaCl2 से यहाँ पे रिएक्शन करा दें, तो अगर BaCl2 से रिएक्शन कराएंगे तो BaSO4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? क्योंकि यहाँ पे SO4 Yes, sir. इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट है, Yes, sir. जबकि यहाँ पे SO4 इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट है क्या? No, No, sir. sir. नहीं है, क्योंकि वो तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट कभी ब्रेक होता नहीं है। तो यहाँ पे आपको BaSO4 मिलेगा, यहाँ पे आपको BaSO4 नहीं मिलेगा। तो वो इस टाइप से क्वेश्चन बना देगा कि भाई ए कंपाउंड की रिएक्शन करा रहे हैं, BaSO4 मिल रहा है, बी वाले का करा रहे हैं तो BaCl2 मिल रहा है, बताओ इनमें क्या रिलेशन है एक दूसरे के, कैसे कंपाउंड है? तो तुम याद रखना कि अगर इनका आयन और इनका आयन चेंज हो रहा है, मतलब अलग अलग यहाँ पे आपको रिएक्शन दे रहे हैं, दैट मीन एक दूसरे क्या होगा? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब बस इतना हुआ कि अगर हम क्या करें कोऑर्डिनेशन स्फीयर का किसी भी एक लिगेंड को आयनिक स्फीयर से रिप्लेस कर दें, तो उसे हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आगे चलें। Yes, Yes, sir. जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल लिखवाया था, हमने कहा था PTNS3 का होल फॉर Cl2 Br2 है, अगर इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर दे तो Br2 अंदर Cl2 अंदर। अब अगर आपने इसकी रिएक्शन AgNO3 से कराई तो यहाँ पे 2AgBr मिलेगा, यहाँ पे आपको 2AgCl मिलेगा। AgBr आपका येलो कलर का होता है, AgCl आपका व्हाइट कलर का होता है। White. तो क्वेश्चन कैसे दे देगा कि भाई ये वाला रिएक्शन करके येलो पीपीटी दे रहा है, ये वाला करके व्हाइट पीपीटी दे रहा है, बताओ यहाँ बाहर क्या हो गया? तो इनके कलर भी याद होने चाहिए कि AgBr कैसा होता है? येलो कलर का, और AgCl कैसा होता है? व्हाइट कलर का। ये आपको, हाँ इन्हीं को हम लोग आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आगे आ जाओ। देन आपसे कह रहा हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। हमने तुमसे क्या कहा था? हमने कहा था बेटा हाइड्रेटेड और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म आपको एक जैसे देखने में लगेंगे, बट क्या वो एक्चुअल में सेम होंगे? No, sir. नहीं। भाई देखो हाइड्रेटेड में और आयनाइजेशन में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल ही रिप्लेस होगा आयनिक स्फीयर के साथ, जबकि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में कोई भी लिगेंड जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का वो बाहर वाले एनाइन से रिप्लेस हो सकता है। बट यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल। जैसे देखना, जैसे जैसे 6H2 अंदर थे, 3Cl बाहर थे। इस वाले में क्या है कि H2O तो 5 ही है, एक Cl बाहर है, सॉरी एक Cl अंदर है और 2 Cl बाहर है और एक H2O बाहर है। तो हम क्या रिलेशन लगाएंगे इसमें कि भैया एक H2O मॉलिक्यूल को हमने क्या करा? आयनिक स्फीयर के साथ रिप्लेस करा है। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल आपका आयनिक स्फीयर के साथ रिप्लेस किया जाता है तो हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड आइसोमर्स या फिर सॉल्वेटेड आइसोमर्स। बहुत सिंपल, ठीक है। पर तुम ध्यान रखना कि आयनाइजेशन आइसोमर और हाइड्रेटेड आइसोमर एक ही नहीं है, ये अलग अलग है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. आयनाइजेशन में क्या होगा? किसी भी लिगेंड को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के किसी भी लिगेंड को आप क्या करोगे? आपको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो एनायन होते हैं उनसे रिप्लेस कर दोगे। और जो आपके ये है क्या कहते हैं हाइड्रेटेड आइसोमर, इसमें क्या होगा? सिर्फ वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसी को आप क्या करोगे? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का जो लिगेंड है उसके साथ रिप्लेस करोगे, ठीक है। Yes, sir. आगे देख लो भाई। फिर आता है अपने पास लिंकेज आइसोमर्स।
लिंकेज आइसोमर्स बेटा वो होते हैं जिनके पास एटलीस्ट एक एम्बिडेंटेड लिगेंड हो। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है बता सकता है कोई? जिसमें दो हमारे डोनर पास एटम दो होते हैं बट न्यूक्लियोफाइल। एक टाइम पर सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है। बिल्कुल सही। जिसके पास डोनर एटम तो दो होंगे बट एट अ टाइम वो क्या करेगा, एक ही एटम को डोनेट कर पाएगा, उसे बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। जैसे आपका NO2 हो गया, CN हो गया, ये सब किस में आ जाते हैं? एम्बिडेंटेड लिगेंड में आ जाते हैं। हाँ ना बोलो बेटा। हाँ जी सर। यस सर। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है CONH3 का होल 5 NO2SO4। यहाँ भी क्या है, CONH3 का होल 5 NO2SO4। तो दोनों में अगर NO2 है तो ये एक दूसरे के तो सेम हुए, बट द फैक्ट इज कि यहाँ पे NO2 में बॉन्डिंग कौन कर रहा है? N कर रहा है, जबकि ONO में बॉन्डिंग कौन कर रहा है? O कर रहा है। तो हमने देख लिया कि NO2 को तो भाई हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और NO2 हमें याद होना चाहिए। हमने तुम लोगों को स्टार्टिंग में याद है बेटा लिगेंड्स लिखवाए थे बहुत सारे। यस यस सर। सर। तो अगर आपने वो लिगेंड याद करे होंगे तो आपको पता होगा कि NO2 इज अ एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड का मतलब इसके पास डोनर एटम तो दो है, एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है, पर एट अ टाइम ये क्या करेगा, एक ही डोनर एटम को यूज करेगा। तो इन दोनों में हम एक एम्बिडेंटेड लिगेंड देख पा रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएंगे। यहाँ तक सही है बेटा? यस सर। यस सर। बहुत आसान है, जस्ट आपको पढ़ने हैं और इनके एग्जाम्पल याद करने। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या करोगे, हेडिंग डालोगे, इसकी डेफिनेशन लिखोगे एंड उसके बाद आप इसके 2 एग्जाम्पल लिख दोगे, ठीक है, कि भाई इसका ये वाला लिंकेज आइसोमर्स है। और आपके बोर्ड उसमें क्या कहते हैं, जेई में अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम आपको करवा देंगे, ठीक है। फिर आते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का मतलब, मान लो इस टाइप के 2 कोऑर्डिनेशन है, एक आपका क्या है कोबाल्ट, उससे NH3 जुड़े हुए 6, एक आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जिसमें क्रोमियम मेटल है और लिगेंड कितने 6 हैं, वो भी साइनाइड है। अब अगर आप इनके लिगेंड को आपस में चेंज कर दो, कोबाल्ट से आप साइनाइड को जोड़ दो और क्रोमियम से आप NH3 को जोड़ दो, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक दूसरे के कैसे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, मतलब इनका पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर था वही एक दूसरे से एक्सचेंज हो गया, तो दे आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। साक्षी आपने देखा नहीं तो ये बहुत आसान था, अगर आप इसे खाली रीड भी कर लेते तब भी आपको समझ में आ जाता। ओके। ठीक है, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। अब देखो फिर कह रहा है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। अच्छा हाँ, एक बात और, जैसे कि इस बार मुझे काफी अच्छा लगा कि हमने जब बच्चों से बोला कि भाई आपको होमवर्क करना है, तो आप लोगों ने पहले तो होमवर्क करके कुछ बच्चों ने भेजा। हमें देखो सबसे एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं कि सारे बच्चे भेजेंगे, बट हाँ जो बच्चे रेगुलरली कन्वर्सेशन करते रहते हैं और बोलते रहते हैं, जवाब देते हैं क्वेश्चन का आंसर, मुझे उनसे उम्मीद थी कि वो भेजेंगे, उन्होंने भेजा भी। तो ये बहुत अच्छी चीज है। पहली बात तो कि हम आपसे बोल रहे हैं होमवर्क के लिए, आप उसे रिस्पॉन्स कर रहे हो, बहुत अच्छी बात। दूसरी बात, एक और चीज ध्यान रखो, जैसे कि इस बार क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों ने जो उनकी क्वेरी थी वो पूछी कि सर हमें ये बात है वो हमें नहीं समझ में, आप बता दो। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हुआ करे या कुछ भी आपको लगा हो कि भाई ये वाला नहीं समझ में आ रहा, या जो आप एक अच्छे मैनर में आलम सर को आप बता दो कि सर ये मुझे ये समझ में नहीं आया, अपना मैसेज चाहे आप बोल के टाइप कर दो या फिर आप क्या कहते हैं उसे लिख दो कि आप हिमांशु सर तक पहुंचा दो, तो वो मेरे तक मैसेज आ जाता है बेटा, ठीक है। उसके बाद हम आपको यही क्लास में उसे सॉल्व कर देंगे। तो पूछा करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई पूछा करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने पढ़ लिया अब क्लास होगी दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा तो कैसे पूछे, ऐसे नहीं। आपकी क्वेरीज है। और एक और बात, कोशिश किया करो बेटा कि जब भी आप पढ़ो, ठीक है, आपने जैसे पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो ये नहीं एक क्वेश्चन बीच में नहीं आया तुरंत डाल दिया सर को बोल दिया, ऐसे परेशान भी मत करो। आप ये करो, आप पूरे चैप्टर को पढ़ो, आप जो जो आपसे नहीं समझ में आ रहा, आपसे पेंसिल से ऐसे टिक करते जाओ कि ये वाला मुझे नहीं आया समझ में, ये नहीं समझ में आया। और आपके पास जब 3 4 5 क्वेश्चन हो जाए कि हाँ भाई पूरे चैप्टर में ये 5 चीजें हैं जो मुझे समझ में नहीं आई, तो आप क्या करोगे, वो आप सर को भेज दो, वो हम बता देंगे। हाँ कशिश तुम्हारे आंसर सही है, आदित्य के भी सही है, मैंने देख लिए थे सारे। ठीक है, चलो समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। अब देखो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, इस टाइप के मॉलिक्यूल को जहाँ पे ब्रिज लिगेंड लगे होते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। होता क्या है, बस होता बेटा ये है कि जैसे NH3CO कितने लगे, CO से NH3 कितने हैं 4, यहाँ से CO से CR से H2 कितने हैं 4। अब होगा क्या कि इस वाले क्रोमियम से ये वाले लिगेंड लगा दो, इस वाले से ये वाले लिगेंड लगा दो, इनके लिगेंड आपस में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही चेंज कर दो। देखो तुम कहोगे फिर ऊपर वाले इसमें सेम डिफरेंस क्या है, भाई यहाँ पे हमने पूरा पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर बदला था, समझे। हमने यहाँ पे क्या करा, इस वाले को पूरा, ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर था, इसे इससे बदल दिया, इसे इससे बदल, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर बदला आपने। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही 2 मेटल हैं, इसके लिगेंड अलग है, इसके लिगेंड अलग है, इसे इस वाले लिगेंड दे दो, मतलब इनके लिगेंड आपस में स्वाइप कर दो। इन्हें क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। और ये तुमसे ज्यादा पूछे भी नहीं जाते हैं, ठीक है, तो इसकी टेंशन लेना। फिर आता है लिगेंड आइसोमर्स, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भाई लिगेंड आइसोमर्स क्या होते हैं, लिगेंड आइसोमर वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, सब कुछ सेम है, सेम फंक्शनल ग्रुप है,
बस द फैक्ट इज कि इसमें आपका जो लिगेंड यूज होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, जैसे कि आपका एक यहाँ एक जगह पे यूज हो रहा है पीएन। पीएन क्या होता है बेटा, ये देखो, एथाइलिन डायमाइन को पीएन बोलते हैं और एथाइलिन डायमाइन को ही हम लोग पीएन बोलते हैं। ये ट्राइमाइन थोड़े ना, एमाइन तो यहाँ भी दो ही लगे हुए हैं। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लिगेंड जो है दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H10N2 है कि नहीं, देखो जरा चेक करो। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे 1 and 2 पोजीशन पे NH2 लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे 1 और 3rd पोजीशन पे LH2 लगा हुआ है। तो ऐसे लिगेंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन उनपे डोनर एटम जो है वो अलग अलग पोजीशन पे लगे हुए हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, लिगेंड आइसोमर। देखो जैसे कि एक बात समझो, जैसे यहाँ पे बेटा ये वाला लिगेंड लगा हुआ है, देखो 5 तो NH3 इसमें भी है, 5 NH3 इसमें, एक कोबाल्ट इसमें, एक कोबाल्ट इसमें, पर यहाँ पे क्या है CH3COCH3 मेथॉक्सी मेथेन लगा हुआ है। जबकि यहाँ पे क्या हमने क्या करा, इधर इस वाले कार्बन को उठा गए इधर भेज दिया, यहाँ पे कार्बन कितने हो गए, 2, C2 हो गया। H3 पहले से 2 और भेज दिया तो C2H5 इधर H। लेकिन अभी भी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जरा चेक करना क्या होगा, C2H6O अभी भी होगा, यस और इसका भी C2H6O ही तो है, देखना जरा। बट उस C2H6O को आप रिप्रेजेंट अलग तरीके से कर रहे हो, यहाँ पे मेथॉक्सी मेथेन है जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन्हें हम लोग बोलते हैं लिगेंड आइसोमर्स। यही बेटा आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे, उसके बाद स्टीरियो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यस साक्षी समझ में आ गया बेटा? यस चलो अब वापस से चलते हैं अपने चैप्टर पे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, देखते हैं तुम लोगों ने कहाँ तक पढ़ाई की है। चलें बेटा? यस अभी आपका संडे को टेस्ट होगा, अच्छा करोगे कि नहीं ये बताओ पहले। करेंगे, अच्छा करेंगे बेटा आपके पास कल का भी दिन है, फ्राइडे का, फिर अब परसों संडे है, तो आपके पास टाइम है अच्छा खासा, खूब अच्छे से पढ़ाई कर लेना। ठीक है? यस हाँ, मतलब लगना चाहिए कि आपने चैप्टर पढ़ा है, ये नहीं कि भाई इतना लंबा चैप्टर खींचा उसके बाद भी तुम्हें नहीं आता। चैप्टर में टाइम जरूर लगा है, बट आई थिंक तुम्हें चैप्टर पूरी तरीके से आ गया है, अब तुम्हें चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं है। राइट? यस सर। ठीक है, जो क्वेश्चन करवाए थे उनकी प्रैक्टिस और कर लेना। कुछ क्वेश्चन आपको बोर्ड वाले करा दे रहे हैं, ताकि अगर आप बोर्ड के एग्जाम से के उससे दोगे तब भी आपका चलेगा, और उसके लिए जेई वाले तो मैंने करवाई दिए आपको। ठीक है, यस बस एक मिनट दो, क्वेश्चन लिखवा। चलो हम बस क्वेश्चन लिखेंगे, आपको बताना। ठीक है, ये कुछ बेटा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम वाले हैं, बोर्ड लेवल के, कि अगर हम तुम्हें बस ये बताना चाह रहे हैं कि इसी चैप्टर को अगर आप बोर्ड के भी आपके एग्जाम आएंगे उसमें अगर लिखना चाहो तो उसमें कैसे लिख करोगे। ठीक है? यस ठीक है बेटा, दीपिका ठीक है, करवा देंगे। देखो तो इसमें लिखो, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसमें आज भी हमारा क्या रहेगा बेटा, PYQs ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? चलो यस अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, चाहो तो बेटा आप इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, लिखो आउट ऑफ COF6 3 नेगेटिव and which one complex is ठीक है, आपको बताना है इन दोनों कॉम्प्लेक्स में से एक ये लिखा है, एक ये लिखा है। आपको क्या बताना है, पहला बताना है इन दोनों में से पैरामैग्नेटिक कौन सा है। कर पाओगे बेटा? अरे आवाज नहीं आई भाई, कर पाओगे कि नहीं, जल्दी बोलो। हाँ जी सर, ट्राई करते हैं। अरे म्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि नहीं, याद आया, म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन। अगर आपका म्यू का वैल्यू 0 तो डायमैग्नेटिक, अगर म्यू 0 नहीं होगा तो पैरामैग्नेटिक। इतना नहीं कर पाओगे तुम लोग? बस फिर देखो दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, मोर स्टेबल कौन सा है। कैसे निकालते बेटा मोर स्टेबिलिटी, बताना जरा, याद दिलाओ मुझे। आवाज ही नहीं आ रही है भाई तुम लोगों की।
अरे यार हाँ जी। ई एन को भूल गए क्या? सर ई एन आपकी भूल वॉइस गए? कट रही है। एटॉमिक नंबर। मेरी वॉइस कट रही है क्या? नहीं सर। अविनाश देख लो भाई, तुम्हारी तरफ हो रही है प्रॉब्लम बेटा। ई एन रूल याद है कि नहीं? जल्दी बोलो। सर याद है। तो बस उसी का यूज करो और बताना दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे निकालते हैं? इनर ऑर्बिटल जल्दी बता दो। सब खा गए तुम लोग, मार खाओगे हमसे। हाइब्रिडाइजेशन से। अगर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है तो क्या होगा, और sp3 है तो क्या हो? जल्दी बोल दो। इनर इनर D2sp3 है तो इनर, और sp3 D2 है तो आउटर। हाँ ना बोलो जल्दी से। हाँ जी सर। तो बस जल्दी से करो, स्टार्ट कर दो। यस और एक और पूछा है, कह रहा बताओ दोनों में से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यस सर। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा? ये ऑल इंडिया में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, ठीक है? लिख दूं क्या? तो क्वेश्चन कहीं भी पूछा गया तुम्हें उससे मतलब नहीं, तुम्हें बस प्रैक्टिस करने से मतलब है, ठीक है? हम तुम्हें जस्ट समझाना चाह रहे हैं कि अगर इसी चैप्टर को बोर्ड लेवल से तैयार करोगे तो इनके क्वेश्चन कैसे लिख के आओगे, ठीक है? चलो जल्दी से करो भाई, एक एक करके सारे पॉइंट सॉल्व करो और मुझे बताते जाओ जल्दी जल्दी। अब तुम्हारा काम स्टार्ट, मेरा काम खत्म। अविनाश हम बोल ही नहीं रहे थे बेटा, आवाज नहीं करते। क्वेश्चन करने को दिया, क्वेश्चन लगाओ आप लोग। सबको आवाज आ रही है क्या? यस सर। वॉइस की बेटा दिक्कत हो भी सकती है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बारिश वाला मौसम हो रहा है, बहुत तगड़ा वाला हो सकता है शायद। इसे सॉल्व करो क्वेश्चन को जल्दी। चलो जिन बच्चों ने कर लिया अच्छी बात है, नहीं तो इधर देखो मेरी तरफ, हम अपना सॉल्व कर रहे हैं। देखो पहला कह रहा है पैरामैग्नेटिक बताओ, ठीक है? तो हमें किसमें बताना है? इन दोनों में बताना। ठीक ठीक है भाई। तो COF6 3 निगेटिव, और इधर लिख ले रहा हूं मैं COEN का होल थ्राइस 3 और विच वन इज कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है? तो यहाँ पे कोबाल्ट का पहले तो लिख लो भाई, कोबाल्ट का कितना होता है? 3d7 4s2 होता है कि नहीं? बोलो। यस सर। इधर भी मैं लिख दे रहा हूँ 3d7 4s2। अब यहाँ पे कोबाल्ट तुम्हारा 3+ में है बेटा। यस सर। यस सर।
यहाँ भी कोबाल्ट तुम्हारा 3+ में, 3+ का मतलब 3d6 and 4s, यस सर। सॉरी 4s0। यहाँ भी क्या हो जाएगा 3d6 and 4s0, क्योंकि En तुम्हारा एक न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। यस सर। अब नीश ने एक आंसर बता दिया, अभी चेक करते हैं बेटा। अच्छा आप देखो भाई, जब आप यहाँ पे डी ऑर्बिटल बनाओगे और आप जब यहाँ पे डी ऑर्बिटल बनाओगे किसके लिए, D6 के लिए, ये भी किसके लिए, D6, ठीक है। तो मुझे बताओ 6 इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे फ्लोरीन तुम्हारा वीक फील्ड लिगेंड होता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड, जल्दी बता दो बेटा। वीक फील्ड। तो क्या यहाँ पेयरिंग होगी, नहीं। तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में n+2, वैल्यू रख देते हैं 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4+2, 6 चौक 24, क्या रूट 24 आंसर आ रहा है बेटा। यस सर। मतलब ये हुआ कि म्यू आपका 0 नहीं है, म्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो इट इज आ डाया या पैरा, पैरा। तो भैया ये वाला तो पैरामैग्नेटिक आ गया। अब हमें चेक करना है दूसरा वाला, क्या वो पैरामैग्नेटिक होगा कि नहीं। आप लोग बताओ मुझे बेटा, En तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, होगी। क्या 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे, यस सर। N की वैल्यू 0 आ जाएगी बेटा, यस सर। तो क्या यहाँ पे 0 और 0+2 लिख दूं क्या, यस सर। तो यस यहाँ से सर। आपका म्यू कितना आ जाएगा 0, और अगर म्यू 0 तो इट इज अ डायामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। ठीक है। तो हमसे पूछा गया था दोनों में से पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा, तो भैया दिस वन इज पैरामैग्नेटिक, यस और नो। यस सर। इतना नोट कर लो जल्दी से बेटा, इतना हो गया। कर लिया बेटा। यस सर। ये पहला पार्ट हम लोगों ने फिनिश कर लिया। दूसरा पार्ट बेटा हमसे क्या कह रहा है, मोर स्टेबल बता दो कौन सा है, कह रहा है विच वन इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट लिख देते हैं, मोर स्टेबल नहीं लिखेंगे। अगेन हम क्या करेंगे, एक बार इसे लिखेंगे CO इधर, और यहां भी क्या लिखेंगे CO, ठीक है। क्या किसी को याद है EAN का क्या फॉर्मूला होता है, तो बेटा EAN का फॉर्मूला बोल सकता है कोई, क्या Z-X प्लस का नंबर ऑफ लिगेंड इंटू D इंटू 2 होता था। यस सर। यस सर। D का मतलब डेंसिटी इंटू 2। अरे भाई तुम लोग आज बड़े सुस्त लग रहे हो यार, बोल ही नहीं रहे हो, क्या हुआ बेटा। कुछ नहीं सर। अच्छा Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर बोलो कितना होगा बेटा, 27 माइनस X कह रहा है, X का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट कितनी दिख रही है आपको, 3। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3, ठीक है। प्लस कह रहा है नंबर ऑफ लिगेंड, कितने नंबर ऑफ लिगेंड है बेटा, उनकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी 1। डेंसिटी का मतलब मोनोडेंसिटी तो है। अब इसे सॉल्व करो। यस सर। 27 में से 3 क्या कितना बचा बेटा, 24। और इधर हो गया 12, तो ये कितना आ गया बेटा 36। यस सर। और 36 किसका होता है बेटा बताना जरा, AR का कितना होता है, आर्गन। क्रिप्टॉन का होता है, सॉरी क्रिप्टॉन का 36 होता है, कितना है आर्गन तो क्रिप्टॉन का भी कितना होता है 36। तो इट इज अ स्टेबल और नॉन स्टेबल, बताइए जरा। स्टेबल। भाई पहला वाला तुम्हारा स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। हो गया। ये हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया। अब ऐसे ही आप ये वाला जरा सॉल्व करो, इसे बताओ ये स्टेबल होगा कि नहीं होगा, दूसरा वाला। यस सर। ये भी स्टेबल है। ये भी स्टेबल है बेटा। यस सर। तो तुमने यहाँ पे करा होगा Z-X प्लस नंबर ऑफ लिगेंड कितने थे 3, डेंसिटी कितनी हो गई इनकी 2,
तो 3 दूनी 6 और 2, सही है, इतना ही आ जाएगा। तो स्टेबल दोनों ही है, ठीक है बेटा। Yes, sir. यस सर। तो दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो सेकंड पार्ट ऐसे हो गया सॉल्व इसका। क्या थर्ड पार्ट तुम कर पाओगे? कह रहा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बताओ कौन सा होगा, कर पाओगे? यस सर। Yes, sir. तो अगर इतना नोट कर लिया तो नेक्स्ट पेज पे चलें। यस सर। अगर किसी का रहेगा तो कर लो। चलें बेटा। यस सर। थर्ड पॉइंट आपसे कह रहा है कि बताओ इन दोनों में से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा है। दोनों में से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। कौन दोनों में से? ये दोनों में से, ठीक है। हमें बताएं दोनों में से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन है, ठीक है भाई। तो एक तो अपने को दिया हुआ है COF6 3 नेगेटिव, और एक हमें दिया हुआ है CO EN का होल थ्राइस 3 पोस्ट। तो आपको बेटा ये याद नहीं करना, आपको कैलकुलेट करके, जैसे मैंने करा है ना, पहला पार्ट ऐसे सॉल्व करा, फिर दूसरा पार्ट इस तरीके से सॉल्व करा। आपको भी बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही करके आना होगा जब तुम बोर्ड के लिए कॉपी लिखोगे, ठीक है। बाकी मेंस में तो अगर शॉर्ट फॉर्म में निकाल के तुम्हारा बस आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो भाई कह रहा है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बताओ, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कह रहे हैं पहले कोबाल्ट का एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख दो। तो कह रहा है भाई 3d7 4s2 होता है। ये भी बोल रहा है कि भाई 3d7 4s2। इतनी बात सही है कि नहीं, बोलो जल्दी से। यस सर। अब हमें पता है कि यहाँ पे कोबाल्ट 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो 3d6 4s0 होगा कि नहीं? यस सर। और यहाँ भी कोबाल्ट 3+ में है, तो कितना हो जाएगा 3d6 4s0, ठीक है। अब मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू द VBT, CFT नहीं लगानी है, क्योंकि जब भी हाइब्रिडाइजेशन, जब भी आपसे इनर ऑर्बिटल पूछे और आउटर, तो हम क्या करते हैं, VBT लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू द VBT फ्लोरीन आपका वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बता दो जल्दी से। वीक फील्ड। बहुत अच्छे। तो 3D के बाद क्या आता है बताना जरा। 4s एंड 4p। 4p। ये आपका हो गया 3p, ये हो गया 4s, ये हो गया आपका 4p, ठीक है। तो भैया देख लो जरा, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे बेटा, खाना बोलो। यस सर। अब क्योंकि फ्लोरीन तुम्हारा ये क्या है बेटा, ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग तो होने से रही। तो जब पेयरिंग नहीं होगी तो मुझे बताओ बेटा 4s के बाद 4d आएगा कि नहीं? यस सर आएगा। Yes, तो इसका sir. मतलब 6 फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ देंगे, एक फ्लोरीन अपना यहाँ पे देगा, दूसरा फ्लोरीन p। तीसरा फ्लोरीन ये फ्लोरीन, ये छठा फ्लोरीन। खाना बोलो बेटा, सही है? यस सही है कि नहीं है बेटा? यस सर। अच्छा, सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है? S। s P कितने यूज हो रहे हैं? 3p। और D कितने यूज हो रहे हैं? 2। तो क्या इसका sp3d2 निकलेगा? यस सर। और जिनका sp3d2 निकलता है उन्हें क्या बोलते हैं? आउटर आउटर स्पेयर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। यस सर। क्या बेटा मैंने ये सही करा है? यस सर। बिल्कुल सही, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये वाला तो आपका कैसा निकल गया, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। अब इस वाले को हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसा करो, यहाँ पे छोटी सी इनके बीच में दरार डाल दो, ऐसे, ठीक है। इसे देख लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या है कि हम जब इनके ऑर्बिटल ड्रॉ, चलो यहीं पे कर लेते हैं, और यहाँ पे 4s और यहाँ पे 4p। अच्छा मुझे बताओ, अब EN आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो क्या पेयरिंग होगी? होगी। होगी। दैट मीन मैं इसे एक बार फिर से लिखूं, हम इन ऑर्बिटल को फिर से बनाते हैं, 3d 4s एंड 4p, ठीक है। अब होगा क्या कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के साथ कैसे भरे जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। सही है कि गलत है बेटा, बता दो जल्दी से। सही है सर। ठीक है। अब 6 फ्लोरीन क्या करेंगे, एक फ्लोरीन यहाँ पे देगा, दूसरा फ्लोरीन यहाँ पे देगा, और तीसरा फ्लोरीन क्या करेगा यहाँ पे, चौथा फ्लोरीन यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, और छठा फ्लोरीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन बट को सर देगा। यहाँ पे तो CH3 बोला है, बल्कि EN बोला है, ना कि फ्लोरीन बोला है, वो भी 3 बोला है। अच्छा 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 अच्छा, अरे हाँ हाँ ठीक है नानी, सही है, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। EN बोला है, ठीक है। Yes, sir.
तो यहाँ पे सिर्फ एल बना देते हैं लीगेंड, ठीक है, एक लीगेंड दूसरा लीगेंड, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, वैसे लीगेंड तो तुम्हें 3 ही दिख रहे होंगे, पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बनेंगे 6, क्योंकि ये बाइडेंटेट, राइट और रॉन्ग, यस Right. ठीक है। अब बताओ बेटा डी कितने यूज हो रहे हैं, सबसे पहले डी यूज हो रहा है कितने, 2, 2. एक ऐसे यूज हो रहा है, पी कितने यूज हो रहे हैं 3, तो इसका कितना निकल के आएगा D2sp3, आया कि नहीं आया, आया। तो इट इज अ इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। तो तुम ये समझ लो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत आसान नहीं आएंगे, देख रहे हो, ये अपने हम ये लोग इसी टाइप के तो क्वेश्चन हम लोग लगाए थे अभी तक, लगाए कि नहीं लगाए बताओ। हाँ तो इसे जल्दी से नोट कर लो फिर आगे चलें। यस Yes, sir. हाँ बिल्कुल सही, अपनी इनर ऑर्बिटल है, इसे नोट करो बेटा फटाफट। सर कर लिया। तुम लोग साथ में नोट करते हो क्या, Yes, sir. यस सर। बहुत कुटोगे बता रहे हैं। चलो लास्ट पॉइंट देखो क्या कह रहा है, तो हमने ये वाला पॉइंट बेटा कर लिया, हमने ये भी निपटा लिया, ये भी निपटा। अब कह रहा है हाई स्पिन है कि लो स्पिन है, मुझे बताओ हाई स्पिन लो स्पिन कौन बताता है, वीपीटी की सीएफटी, CFT। तो हमें अब पता करना हाई स्पिन है कि लो स्पिन है, तो हमें पता करना COF6 3 नेगेटिव और आपका एंड आपका क्या, एंड आपका COEN का होल प्राइस 3 पॉजिटिव। तो भैया देखो या तो ये क्वेश्चन तो मेरी ट्रिक बताई गई ट्रिक से कर सकते हो कि नहीं, हाँ ना बोलो जल्दी से, Yes, sir. कर सकते हैं। और या तो तुम इसे पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो जैसा कि हम लोग करते हैं, तो दोनों ट्रिक से करके देखो, पहले मेरी ट्रिक से करके देखो बेटा। दोनों अगर लो कोबाल्ट स्पिन 3+ में है तो क्या कहता है O2 नेगेटिव प्लस उसके बाद के साथ क्या बनाता है लो स्पिन. तो, लेकिन O2 के बाद ना तो O2 से पहले मतलब O2 और O2 के बाद तो फ्लोरीन आता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा होना चाहिए, हाई स्पिन होना चाहिए कि नहीं बताओ, यस सर होना चाहिए। होना चाहिए। अब एक बार वैसे करके देख लेते हैं, तो भैया देखो यहाँ पे फिर से एक बार मैं लिख देता हूँ कि 3D7 4s2, बट यहाँ पे कोबाल्ट हमारा 3+ में है तो ये हो जाएगा 3D6 4s0। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये डी ऑर्बिटल तो क्योंकि ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा है कि टेट्रा, जल्दी बोल दो, ऑक्टा। कैसे पता चलो, कैसे पता चलो, 6 लिगेंड्स हैं। बिल्कुल ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और मैं तुम लोग हमने नहीं बोला, तुम बोलो कि सर ये ऐसे स्प्लिट होता है, यस तुम कह सर। रहे हो कि सर ये ऐसे स्प्लिट होता है, हमने तुम्हारी बात मान ली। क्या इन्हें T2G बोलते हैं, T2G क्या इन्हें EG बोलेंगे, यस सर। तो 6 इलेक्ट्रॉन, ये वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड बेटा, वीक फील्ड क्या पेयरिंग होगी, नहीं सर। तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे, यस सर। 7 नहीं, इलेक्ट्रॉन तो 6 ही है ना, 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे बेटा। यस सर। हाई स्पिन की लो स्पिन जल्दी बोल दो, हाई स्पीड। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है बैरी सेंटर से ऊपर जो भी ऑर्बिटल्स हैं अगर इलेक्ट्रॉन उनमें जाता है तो मॉलिक्यूल आपका कैसा हो जाएगा, हाई स्पिन हो जाएगा, ठीक है। हाँ ऐसे ही इसका जरा निकाल लेते हैं भाई, यहाँ पे भी सेम वही है कि CO का तुम्हारा कितना हो जाएगा, CO का तुम्हारा हो जाएगा 3D7 4s2 और CO3+ की जब बात करेंगे तो हो जाएगा 3D6 4s0। अगेन वही है, अभी भी मॉलिक्यूल ऑक्टाहेड्रल में, तो स्प्लिटिंग तो अभी भी वैसे ही होगी, कैसे कि 2 ऊपर जाएंगे आपके dx² - y² dz² और 3 जाएंगे नीचे, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ EN आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग होगी कि नहीं, होगी। कंपाउंड शुड बी लो स्पिन। ठीक है, तो ये तो तुम्हें आता ही, तुम्हारे तो हाँ बाएं हाथ का खेल है ये, है ना। यस सर। तो बताओ क्वेश्चन कर लोगे बेटा। यस सर। अब मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन को हमने तुम्हें इतना बिखेर के, कहते हैं ना स्कैटर करके क्यों समझाया, हम तुम्हें जस्ट इतना बताना चाह रहे हैं बेटा कि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा या 5 मार्क्स का होगा, ठीक है, जहां तक 4 मार्क्स का ही होगा, तो इसे आप इसी तरीके से करोगे, ये नहीं तुम डायरेक्ट कहीं रफ पे सॉल्व करके आंसर लिख दो, गलत हो जाएगा अगर आपने वैसा किया, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम में और ऑब्जेक्टिव में यही डिफरेंस है। सब्जेक्टिव में तो वो डायरेक्ट आंसर नहीं चाहते तुमसे, सब्जेक्टिव में वो चाह रहे हैं कि आपने कैसे किया वो उन्हें शो करो, समझ रहे हो। यस सर। जैसे कल हमने आपको होमवर्क दिया था तो तुम लोगों ने क्या हमें आंसर लिख के डायरेक्ट उसका भेज दिया था, नो सर। आपने पूरा उसे सॉल्व करा था कि नहीं करा था,
हाँ किया जी था। सर। तो ऑल्दो हम लोगों ने जेई मेंस के क्वेश्चन लगाए थे, उसके बाद भी आपने क्या करा कि आपने जो भी क्वेश्चन करे उन्हें प्रॉपर सॉल्व करके मुझे दिखाया कि भैया देखो ऐसे होगा। तो जो आपके बोर्ड एग्जाम है उनमें भी टीचर आपसे यही चाह रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अगर इसका ये डायमैग्नेटिक है तो क्यों डायमैग्नेटिक है, और अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो क्यों पैरामैग्नेटिक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये 5 या 4 नंबर में आता है तो आप पहले इसे सॉल्व करोगे, ऐसे इतना इतना पेज इसका खराब करोगे, इतने पेज में ये पूरा, मतलब प्रॉपर आप एक एक चीज को एक्सप्लेन करके दिखाओगे। फिर अगले पेज पे आके इधर दिखाओगे इसका इस वजह से ऐसा आया, इसका इस वजह से ऐसा आया, इसका इस वजह से आउटर स्फीयर आया, इसका इस वजह से इनर स्फीयर आया। अच्छा ये बात जो हम शॉर्ट फॉर्म में से लिख देते हैं, ये तुम्हें थोड़ा बड़ा करके ऐसे 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 मत लिखना, प्रॉपर लिखना वीक फील्ड लिगेंड, प्रॉपर लिखना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कर पाओगे? कर पाएंगे। कर पाएंगे सर। लाइट क्या करो बेटा? चलो देखो, उसके बाद क्या करोगे, इस वाले को ऐसे सॉल्व करके दिखाओगे, भाई ये हाई स्पिन है, इसे ऐसे करके दिखाओगे ये लो स्पिन है। तो मैं ये बता, ये हमने इतना तुम्हें बिखेर के इसलिए क्वेश्चन बताया सो दैट आप जब आपके सामने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए, हाँ भाई ये हमें सॉल्व करना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, ठीक है? यस सर। क्योंकि तुम्हें भाई जेई मेंस में तो अच्छा करना ही है, साथ ही साथ में तुम्हें बोर्ड भी अच्छा करना है, ठीक है? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन पे चले बेटा। यस सर। यस सर। कह रहा है राइट द हाइब्रिडाइजेशन and magnetic character of the following complex. Of the following complexes. आसान है कि नहीं? एक तो तुमसे कह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो, वीबीटी का यूज करो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो, है ना? तुम्हें पता ही है। दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट के लिए म्यू वाला फॉर्मूला लगा दोगे, सिंपल सी बात। कर पाओगे कि नहीं बोल दो? यस सर। पाएंगे। अगर तुम्हें बस की ना हो तो बता दो, ना दे क्वेश्चन फिर। नहीं सर, दो आप सर। बहुत अच्छी बात है, बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है? यस सर। यस सर। चलो ये दोनों जल्दी से ट्राई करो। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं कई सारे, आपको ये होमवर्क में करने, ठीक है? और मुझे इसका पीडीएफ बना के चेक कराना। बाकी कुछ इसमें से डिस्कस कर लेंगे, कुछ हम आपको दे दे रहे हैं, आप कर लेना। यस सर। यस सर। जैसे कि अगला क्वेश्चन आप देखो, ये तो आसान है, कर लेना। इसका ए पार्ट क्या है? यूजिंग VBT, राइट write the hybridization and magnetic character of the कॉम्प्लेक्स आपको क्या दे रखा है? कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है FeCl6 O नेगेटिव, ठीक है? एक तो पार्ट आपसे ये पूछ रहा है, बी पार्ट आपका जो है वो हम तुम्हें समझाएंगे, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, बी वाला। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमने कॉन्फ़िग लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है? ऑफ D6 on the basis of crystal field theory। और इसमें दो पार्ट पूछे। ये क्या कह रहा है कि अगर डेल्टा O की एनर्जी ज्यादा है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर डेल्टा O की एनर्जी ज्यादा है, पहले वाले में कम है, दूसरे वाले में ज्यादा है, ठीक है? तो अब एक चीज समझो,
पहला वाला क्वेश्चन तो प्योरली आपके लिए होमवर्क में कर पाओगे कि नहीं, जल्दी बोल दो अभी के अभी। कर पाएंगे। Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट क्या कह रहा है यूजिंग बीबीटी, आपको बीबीटी यूज करना और हाइब्रिडाइजेशन बताना। मैं अरे मतलब इसी क्वेश्चन को फिर से लिख दिया गया यार, ऐसा समझ लो, बस यहाँ पे H2O की जगह पे क्या कर दिया गया, सीएल लगा दिया। कर पाओगे Yes, sir. इस वाले में? बस आपको क्या करना है, बीबीटी के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन बता दो और इसका मैग्नेटिक मोमेंट मतलब कि म्यू कैलकुलेट कर देना। ठीक, अब इसका बी Yes, पार्ट sir. समझो बेटा। इसका बी पार्ट कितने लोग कर पाएंगे? ऐसा हाँ हैंड रेस करो या बताओ कितने लोग बी पार्ट कर पाएंगे। कशिश कैसे करेंगे बताना बेटा। डेल्टा नॉट CFSC रूल से। देखो हम बताते हैं, एक हम तुम्हें बताते हैं, फिर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम कर लोगे। इधर देखो, कह रहा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D6 ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। पहले तो इसे समझो ये क्या है भाई। देखो तुम्हें याद होगा कि जब हम लोग डी ऑर्बिटल को ब्रेक करते थे तो वो कुछ ऐसा टूटता था, बताओ जल्दी से। यस ऐसे 3 नीचे जाते थे, बोलो जाते थे। यस सर। यहाँ का टोटल एनर्जी को हम लोग डेल्टा नॉट बोलते थे कि नहीं, बताओ। बोलते थे। ऊपर वाले को माइनस का 0.4, नीचे वाले को प्लस का 0.6, ऐसा कुछ बोलते थे। बोलते थे। Yes, sir. तो तुम्हें पता चल गया डेल्टा ओ है क्या। अब पी क्या है? पी है यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी। पी क्या है? पेयरिंग एनर्जी। पी है पेयरिंग एनर्जी। अब सुनते रहना मेरी बात, पी है पेयरिंग एनर्जी। अब हम तुमसे क्या कह रहे हैं, हम आपसे ये बोल रहे हैं अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, अगर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा का मतलब जैसे मान लो क्या कह रहा है D6 का बताओ, कह रहा है D6 का बताओ। मतलब मेरी बात समझो, तुमसे क्या कह रहा है, हम कह रहे हैं कि आपके पास D6 है ऐसे, ठीक है, और इसके कह रहा है 2 केसेस हैं, ठीक है। 2 केसेस कैसे है समझो जरा। अभी नोट नहीं करना, पेन पेंसिल रख दो, पहले बोर्ड इधर देख लो मेरी तरफ सब लोग, नहीं तो मार खाओगे बहुत। इधर देखो सब लोग, यस सर। ठीक है, बहुत कूटेंगे। इधर देखो, कह रहा है कि बेटा ये भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है। कह रहा है दो बार दो कंडीशन दे रखी है। कह रहा है एक बार तो पेयरिंग एनर्जी, पहले नहीं स्प्लिट कर लेते, चलो कोई बात नहीं। इसे स्प्लिट करोगे तो आपके पास ये 2 ऑर्बिटल ऐसे जाएंगे और ये 3 ऑर्बिटल नीचे आएंगे। हाँ ना बोलो। यस सर। Yes, sir. से ऑर्बिटल को स्प्लिट करोगे तब भी सेम चीज होगी। बट अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई पहले वाले केस में कह रहा है कि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है। मतलब जो तुम पेयरिंग कराते हो 6 इलेक्ट्रॉन की, D6 है दोनों, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन का यहाँ। तो कह रहा है पेयरिंग एनर्जी मतलब पेयर होने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो क्या पेयरिंग हो पाएगी? नहीं। अगर पेयर होने के लिए पेयरिंग के लिए अगर बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो क्या पेयरिंग पॉसिबल होगी? जल्दी बताओ बेटा। नो नो नो। तो ये कौन सा केस है जहां पे पेयरिंग पॉसिबल नहीं होती है? पेयरिंग नॉट पॉसिबल। और पेयरिंग पॉसिबल बेटा कौन से लिगेंड में नहीं होती है? वीक फील्ड लिगेंड। मतलब अगर इसमें तुमसे पूछ लेता कि ऐसा कहाँ पे होता है तो तुम ऐसे ये भी बता सकते थे कि भैया यहाँ ये होता है कहाँ पे, ये होता है फॉर वीक फील्ड लिगेंड। बता सकते थे कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। हालांकि पूछा नहीं है बट दिमाग में रखना। तो क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा, कह रहा पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो अगर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू डेल्टा से ज्यादा है मतलब पेयरिंग होगी ही नहीं। अब पेयरिंग नहीं अगर होगी दैट मीन 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे आप जरा देखना, 1 2 3 4 5 6, क्या ऐसे भरेंगे? यस सर। क्या इसे हम लोग T2G बोलते हैं? यस सर। क्या इसे हम EG बोलते हैं? यस सर। यस सर। तो तुमसे जब तुम यहाँ से क्या कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तुमसे कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो मैडम मेरी बात सुनना बेटा बहुत ध्यान से। हम जब लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक, हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट फॉर्म में और कॉन्फ़िगरेशन, तो हम क्या लिखेंगे? पहले इलेक्ट्रॉन T2G में भरे तो हम क्या लिखेंगे? T2G, और इधर लिखेंगे EG। जरा बताना T2G में कितने इलेक्ट्रॉन भरे अपने ने? 4। तो मैं लिख दूंगा T2G में इलेक्ट्रॉन है 4, EG में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? T2G4 EG2। हाँ ना बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्या मुझे फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है बेटा? नो सर। चलो अब इस वाले में देखते हैं। अब सेकंड वाले केस में आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई डेल्टा O की एनर्जी कम है P से, दैट मीन पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से पेयर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन भरो तो 1 2 3 4 5, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब क्योंकि हमें पता है कि P की वैल्यू कम है, मतलब पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन आराम से पेयर हो जाएंगे। तो कैसे पेयर होंगे 6 इलेक्ट्रॉन? देखना जरा, 1 2 3 4 5 6। हाँ ना बोलो। यस सर। ये आपका T2G, आपका EG, am I right?
यस Yes, सर। sir. तो जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या सेम आएगा या बदल जाएगा बेटा? बदल जाएगा। तो मैं लिखूंगा कि भैया T2G में इस बार इलेक्ट्रॉन है 6 और EG में इलेक्ट्रॉन है 0, हाँ या ना? यस Yes, sir. तो तुम समझ गए कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है बेटा? यस Yes, सर। sir. बस यही था। अब अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे कि नहीं? कर Yes, लेंगे। ये वाला मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि इसमें तुमसे नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन पूछा है और कह रहा मैग्नेटिक कैरेक्टर, मतलब यहाँ पे तुम फॉर्मूला लगा दोगे म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में n(n+2), कर पाओगे? यस सर। यस Yes, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकाल ही लोगे, ठीक है? यस। Yes, और ये sir. वाला क्वेश्चन नया था तो इसे हमने तुम्हें करा दिया। अब अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरीके से करना है। ध्यान रखना, अगर P की वैल्यू डेल्टा O से ज्यादा है इसका मतलब ये होता है कि पेयर करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, तो मतलब वहां पे पेयरिंग होगी नहीं, और पेयरिंग नहीं होगी मतलब लिगेंड कैसे होंगे? वीक फील्ड होंगे। Weak और अगर field. यहाँ पे क्या है, डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा है P से, मतलब यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल है, और पेयरिंग पॉसिबल लिगेंड कैसे होंगे बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड। बिल्कुल सही, यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है? Yes, sir. यस सर। चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लो। हो गया सर। तुम्हें मारेंगे कूटेंगे, बता रहे नो बहुत सर, ज्यादा। अभी मेरा नहीं हुआ है। सर अभी नहीं साथ हुआ। में नोट करते हो क्या किया ही नहीं। बेटा? समझा करो पहले, समझे? साथ में नोट करने की जरूरत नहीं है। फोर और यहाँ पे कितने थे? 2। पहले पहले जो है समझा करो, जो हम समझाएंगे, जब हम बोलें कि अब नोट करो तब नोट किया करो, ठीक है? Yes, sir. क्योंकि ऐसे फिर तुम्हें दिक्कत हो जाएगी बेटा। अभी तो समझ में आ जाएगा, बाद में फिर पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले बहुत अच्छे से समझ लिया करो, ठीक है? बस ये था। Yes, sir. करो। हो गया सर। सर अभी नहीं किया। कर लो बेटा आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। चलें बेटा, हो गया सबका? No, yes, हो गया। दीपिका, मैंने क्वेश्चन फर्स्ट का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट ही नहीं किया, मुझे नहीं पता। आप लोग आपस में करना, फिर हम चेक करेंगे, ठीक है? Okay, sir. चले बेटा आगे चले। Yes. अभी भी रह गया किसी का क्या? Yes, sir. कशिश बेटा जल्दी कर लो, सर एक क्वेश्चन और करा दे।
चले आगे, वाले क्वेश्चन के आंसर बता देने के क्या कर बेटा? सर, होमवर्क वाले क्वेश्चंस के आंसर बता देने के बाद करेक्ट आंसर क्या क्या है? होमवर्क में एक तो ये वाला क्वेश्चन है और एक इसका ये वाला पार्ट है, ए वाला ये करना, और क्या है बस, और एक और तुमने करा ही दिया, और अभी एक हम दे रहे हैं ये और करना, ठीक है? सर जो पिछली बार नहीं दिए थे क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा, फिर से बोलो बेटा, आवाज बहुत धीमी आ रही है, क्या कह रहा? पिछली बार दिए थे ना क्वेश्चन, उनके आंसर। उनके आंसर सही है, मैंने चेक करके बता दिया था, मैंने प्रिया मैम को इन्फॉर्म कर दिया, उन्होंने सर को बता दिया होगा। आपने जो मुझे भेजा था चेतन, वो सही थे क्वेश्चन। कह रहा ऑल्दो बोथ NiCl4 2 negative I think and NiCO4 2 positive NiCO4 2 सिर्फ NiCO4 कह रहा have sp3 hybridization कह रहा येट उसके बाद भी जो आपका NiCl4 2 नेगेटिव है, येट NiCl4 2 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक and NiCO4 is diamagnetic. कह रहा गिव रीजन, बताओ क्या ये क्वेश्चन कर पाओगे? यस सर। कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि NiCl4 और ये कह रहा है दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हैं, मतलब इसका तुम्हें हाइब्रिडेशन निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोला दोनों कैसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कह रहा है उसके बाद भी ये वाला आपका पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक, मतलब आपको क्या करना, म्यू वाला फॉर्मूला लगा के दोनों में दिखाना है। इसमें क्या लिखोगे, यहाँ पे n की वैल्यू, n की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो जब यहाँ पे n की वैल्यू 0 तो आपका म्यू भी 0 आ रहा होगा, और यहाँ पे जब म्यू की वैल्यू, n की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो म्यू 0 नहीं आ रहा होगा। तो जो म्यू वाला फॉर्मूला है वो लगाना दोनों में, और एक जगह पे म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, एक जगह पे नहीं आएगी, तो आप बोल दोगे बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो यहाँ पे क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है। और रीजन क्या है, क्योंकि Cl आपका वीक फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग नहीं करेगा, जबकि यहाँ पे क्या CO मतलब कार्बोनिल, और कार्बोनिल एक क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे हो जाएगी, पेयरिंग करेगा। यही तो दोगे रीजन, बोलो। यस सर। वहां पे क्या है, एक पे वीक फील्ड लिगेंड है, एक पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी अपन ने करा, ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5 ऑफ, कह रहा है D5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5 ऑन द बेसिस ऑफ CFT, on the basis of CFT। कह रहा when पहला पार्ट देखो क्या कह रहा है, कह रहा डेल्टा O की वैल्यू कम है P से, और सही बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, बस वो D6 के लिए पूछा गया था, ये D5 के लिए। कर पाओगे कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना D5 का। अब आपको बताना D5 के लिए जो है भाई कैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना भाई, जैसे हम लोगों ने पीछे लिखा T2G में इतने, EG में इतने, वैसे ही करना है। कर पाओगे? यस सर। तो बस यही दो क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में, ये वाले दो क्वेश्चन, और इधर ये वाला एक क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये वाले क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं, ठीक है, करके लाना। यस सर। ये दोनों हमने आपको करवा दिए इस टाइप के, ठीक है, और ये वाले तुमने करवाई दिए, ठीक, इतना कर लो बस। टाटा बाय बाय, जय जय राम। ओके सर। अब बाकी मिलेंगे तुमसे, कब मिलेंगे, परसों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में।
नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हाँ, तब तक इसे खूब प्रैक्टिस करना और कोई डाउट हो पूछ लेना। बाकी Yes, नेक्स्ट sir. सैटरडे से हम लोग क्या करेंगे, अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, दैट इज कौन सा, सरफेस केमिस्ट्री या अमाइन। एमाइन पहले करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके आदित्य चेक कर लेना, मुझे आंसर नहीं पता, बाकी तुम लोग जब चेक करके भेजोगे तो हम तुम्हें इसका आंसर बता दें। चलो टाटा बाय बाय। बाय बाय सर। बाय बाय बेटा कौन सी क्लास है इसके बाद आपकी? तारिक सर की। चलो सर आ गए, ठीक है। यस सर। ओके सर ओके बाय बाय। बाय 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 सर। सर